और अब बात होगी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की। जी हां, आज भी एटीएस पूछताछ कर सकती है। सीमा हैदर से लगातार एटीएस सवाल जवाब कर रही है। आपको बता दें कि सीमा से दूसरे दिन करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई है और इस दौरान सीमा से कई सवाल पूछे गए हैं। यूपी एटीएस सीमा मामले की गहनता से जांच कर रही है। पाक आर्मी में उसके भाई होने पर सीमा ने अब चुप्पी साध ली है। इससे पहले उसने खुद मीडिया के सामने इस बात को कबूला था कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है, लेकिन अब जब एटीएस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है और सख्ती से सवाल हो रहे हैं, तो सवालों का सामना करने से बचने की कोशिश कर रही है सीमा हैदर। सीमा के दस्तावेज भारतीय हाई कमीशन को भेजे गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में भी कई तरह की गड़बड़ी पाई गई है। फिलहाल जांच की जा रही है। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ हो रही है। कल भी 9 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं, आज भी पूछताछ हो सकती है। सीमा हैदर से जुड़ी लगातार बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एटीएस ने नोएडा सेफ हाउस में सीमा को शिफ्ट कर दिया है, जहां उसके साथ उसका एक बेटा है और उसका प्रेमी यानी उसका पति सचिन भी उसके साथ है। सीमा हैदर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीमा से सच उगलवाने के लिए प्लान बी भी तैयार हो चुका है। एटीएस आज भी उससे पूछताछ कर सकती है, इसलिए सेफ हाउस में सीमा को शिफ्ट कर दिया गया है। सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, आज भी पूछताछ हो सकती है और उस सचिन के साथ, उसके एक बेटे के साथ सीमा को सेफ हाउस में रखा गया है। नोएडा में ही सेफ हाउस में उसे शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि एक बार फिर उससे पूछताछ हो सकती है। पाकिस्तानी महिला संदेह के घेरे में है। रजत कुमार मेरे से होगी, नोएडा से लाइव जुड़ रहे हैं। रजत, सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया सीमा हैदर को, कल भी पूछताछ हुई, आज भी क्या पूछताछ हो सकती है और किस तरह के सवाल सीमा से पूछे जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वंदना, पूछताछ का दौर है वो कल भी हुआ, परसों भी हुआ। लगातार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सीमा हैदर फंसती हुई जा रही। आखिर सीमा हैदर किन किन लोगों को भारत के टच में है? साथ ही एटीएस ने जो सीमा हैदर के तमाम जो सोशल अकाउंट हैं उनको भी खगाला है। आखिर क्या गलत संगठन से ताल्लुकात नहीं है? जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार बयान बदल रही है, साथ ही जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों को जवाब ना देकर उल्टा रोने लगती है। तो ऐसे में कई सवालों के घेरे में सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता हैं नेत्रपाल, वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कल सीमा हैदर के साथ साथ सीमा हैदर के जो 2 बेटे हैं बड़े, उनसे भी पूछताछ एटीएस ने की है। उसके साथ उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि सीमा हैदर जिस प्रॉपर्टी की बात कर रही है कि हमने उस प्रॉपर्टी को बेचकर भारत आने का प्लान बनाया था, लेकिन वो प्रॉपर्टी सीमा हैदर के नाम पर ही नहीं है। तो तमाम सवालों के घेरे में सीमा हैदर है वो खुद फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि सचिन का मानना है कि सीमा हैदर खुद उनको व्हाट्सएप कॉल, मैसेज किया करते थे और लगातार नेपाल मिलने के लिए बुलाया करते थे, और साथ ही सीमा हैदर वहां पर एक होटल में रुकते भी थे। तो तमाम सवाल हैं। सीमा हैदर जो कि कहानी बनाई थी उसमें खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। पुलिस को बयान कुछ और देना और एटीएस के सामने बयान कुछ और देना, बार बार उन बयानों को बदलना। तो ऐसे में सीमा हैदर खुद उन सवालों के घेरे में फंस चुकी है। लगातार एटीएस से पूछताछ कर रही है, आज भी पूछताछ कर सकती है, ऐसी सूचना आ रही है। और सीमा और सचिन को एक सेफ हाउस में रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को मिलने की इजाजत नहीं है, कोई भी बाहर जा नहीं सकता, अंदर आ नहीं सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीमा और सचिन दोनों पर सवाल खड़े हो रहे सुरक्षा को लेकर। क्या सचिन वाकई सीमा और सचिन का प्यार सच्चा है या कोई साजिश है? बिल्कुल रजत, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर प्रॉपर्टी बेची है पाकिस्तान में, तो क्या पाकिस्तानी करेंसी के रूप में वो भारत लेकर आई है या फिर किसी और तरीके से उसने सचिन को वो पैसा दिया है? क्या इसके बारे में कोई इनपुट मिल पाया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सचिन भारत से नेपाल जाता था तो निश्चित तौर पर वहां पर कम से कम 10 से 15 दिन होटल में रुकता था, सीमा भी रुकती थी, बच्चे भी रुकते थे। तो ऐसे में सचिन का इतना बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। सचिन मात्र 3 से 4 हजार रुपए की नौकरी करता है एक दुकान पर, तो आखिर उसके पास इतना कहां से पैसा आया? तो निश्चित तौर पर सीमा ही उस पैसे को खर्चा किया करती थी। सीमा का मानना है कि हमने एक अपना घर बेचा था, लेकिन घर वो सीमा के नाम पर नहीं है। तो आखिर इतना 16-17 लाख रुपए सीमा के पास कहां से आया? फिर वो भारत करेंसी में कन्वर्ट कहां से हो गया? तो कई सवालों के घेरे में सीमा हैदर फंस चुकी है। लगातार एटीएस पूछताछ के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक हालांकि जवाब जो सवाल किए जाते हैं उसका जवाब गुमराह किए करने के लिए मिलते हैं। तो हालांकि एटीएस का मानना है कि सचिन से भी हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता था कि सचिन को भी कोई लालच दिया गया हो,
सचिन भी इस पूरे मामले इन्वॉल्व हो। जिस तरीके से सचिन ना कोई मीडिया के सामने बयान आता, तो सीमा खुद सचिन को बोलने का मौका नहीं देती है। तो ऐसे में पूरी तरह से सीमा हैदर फंस चुकी है सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से सीमा हैदर वायरल हो रही है और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, साथ ही अलग अलग अकाउंट्स होना और खुद को ये बताना कि हमारे फैमिली मेंबर में कोई भी सेना से ताल्लुकात नहीं रखता है, अब ताल्लुकात निकल रहे हैं, तो सवालों के घेरे में सीमा हैदर। बिल्कुल, सीमा की कई ऐसी एक्टिविटीज है जो संदिग्ध हैं और पूरा देश ये जानना चाहता है कि पाकिस्तानी महिला का आखिर मकसद क्या है हिंदुस्तान में आने का। आप बने रहे रजत हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो सीमा हैदर को लेकर सवाल इसलिए भी है क्योंकि सीमा का जो पाकिस्तानी पहचान पत्र है वो 20 सितंबर 2022 में जारी हुआ और इसलिए अब सीमा से पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी देरी से क्यों पाकिस्तानी नागरिकता पहचान पत्र उसने बनवाए, जबकि ऐसे पहचान पत्र जन्म के साथ ही बनवा दिए जाते हैं। सीमा हैदर ने पिछले साल ही इसे क्यों बनवाया? और इन दस्तावेजों और सीमा के दावों को देखें तो सबसे बड़ा हेरफेर सीमा की उम्र को लेकर दिखाई देता है। सीमा ने भारत में आने के बाद अपनी उम्र 30 साल बताई है और सीमा का जो आईडी कार्ड सामने आया उसमें उसकी जन्म तिथि 2002 दर्ज है। ऐसे में उसकी उम्र सिर्फ 21 साल है। सीमा का एक और एफिडेविट सामने आया जो उसके जैकबाबाद कोर्ट में 15 फरवरी 2014 में उसने दिया और इस एफिडेविट में सीमा ने उस वक्त खुद को 19 साल का बताया। खुद को बालिग बताते हुए सीमा ने गुलाम हैदर के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसे कोर्ट ने मानते हुए उसे शादी की अनुमति दी थी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आईडी के हिसाब से सीमा की उम्र 2014 में 12 साल की होती है। ऐसे में या तो उसने सर्टिफिकेट झूठा दिया या फिर आईडी बाद में फर्जी बनवाई। सच तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन कुछ जरूरी सवाल हैं जो लगातार इस मामले में शक पैदा कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीमा हैदर से जुड़ी। बिना वीजा पाकिस्तान से भारत आई है सीमा। सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है और सचिन और उसके पिता से भी एटीएस ने सवाल पूछे हैं। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंचने की जांच भी की जा रही है। बगैर वीजा के पाकिस्तान से इंडिया कैसे पहुंच गई? सीमा हैदर अपने आप में बड़ा सवाल है। पॉलीग्राफ टेस्ट भी उसका कराया जा सकता है। सचिन और उसके पिता से भी लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। एटीएस उनसे भी पूछताछ कर रही है कि सीमा हैदर के बारे में और वो क्या जानकारी रखते हैं, क्या उसके बारे में पहले से उन्हें सब कुछ पता था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं उसमें कई चीजें फर्जी दिखाई दे रही हैं। उम्र को लेकर भी हेरफेर दिखाई दिया है। तो वहीं इन दिनों सीमा हैदर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग सीमा हैदर को जासूस मान रहे हैं तो कुछ लोगों का रुख उसके प्रति नरम है। सीमा हैदर केस को लखनऊ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। हैदर को लेकर इन दिनों देश में काफी चर्चा है। कुछ लोग उन्हें जासूस बता रहे हैं तो कुछ लोग उनके साथ हमदर्दी भी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस्लाम से जुड़े लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अगर सीमा हैदर के बारे में बात की जाए तो आप किस नज़रिए से देखिए, प्यार करना, मोहब्बत करना ये गलत नहीं है। प्यार मोहब्बत करना चाहिए और प्यार मोहब्बत से ही सब कुछ है। और मैं मानता हूँ कि अगर प्यार के नतीजे में वो सीमा हैदर अगर यहाँ हिंदुस्तान आई है तो स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन अगर जासूस के तौर पर है तो मोदी सरकार स्पष्ट है और अपनी नीतियों से और रीतियों से ज़रूर कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, सीमा हैदर वो उसकी मर्जी है, हम स्वतंत्र हैं। अगर उसकी मर्जी है, वो यहाँ पे रहना चाह रही है तो रहे, उससे हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। और जो यहाँ पाकिस्तान के जो मौलाना हैं वो उसको मारने की बात कर रहे हैं, फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम धर्म मोहब्बत सिखाता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। अगर वो रहना चाह रही है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये थे लखनऊ के लोग और खास तौर से इस्लाम से जुड़े लोग, जिनका मत है कि सीमा हैदर जरूर पाकिस्तान से आई हैं, लेकिन अगर उन्होंने मोहब्बत की है तो उन्हें हिंदुस्तान में रहने दिया जाए और अगर वो जासूस हैं तो उन्हें कानून के हिसाब से दंड दिया जाए। लखनऊ से अरशद के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। रजत लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, ये बताइए कि सीमा के साथ साथ सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ हुई, उसमें क्या जानकारी हासिल हो पाई है, सवालों के जवाब किस तरीके से दिए गए, और साथ ही ये भी बताइए कि आज भी एटीएस सवाल कर सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीमा लगातार गुमराह कर रही है और साथ ही जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका सही जवाब नहीं दे रही है। सीमा रोती रहती है। उसके बाद सचिन से पूछा जाता है, सचिन कोई जवाब नहीं देता है। पिता से पूछा जाता है, पिता का मानना है कि हमने तो बहू मान लिया, हमने बेटी मान लिया, तो हमें कोई भी शिकायत नहीं है। जिस तरीके से अब
सवाल खड़ा होता है सीमा के पास मिले आधार कार्ड पर 2002 डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके आधार पर सीमा की जन्म मात्र 22 से 23 साल होती है और सीमा खुद को 27 साल 28 साल बताती है। तो आखिर दस्तावेजों में गड़बड़ी क्यों? और जो मोबाइल फोन मिले थे 4 से 5, आखिर वो मोबाइल फोन कहाँ है? एक मोबाइल फोन को क्यों तोड़ा गया है जो पाकिस्तान से लाई थी, और सिम कार्ड को क्यों तोड़ा गया है, और 4-4-5 पर आधार कार्ड फर्जी क्यों मिले हैं? तो ऐसे में खुद ही सवाल के घेरे में सीमा हैदर फंसती हुई जा रही है। हालांकि तमाम हिंदू संगठन भी सीमा हैदर को लेकर काफी नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि अगर 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, क्योंकि सीमा हैदर पर लोग जासूस होने का शक जता रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीमा हैदर पर हमने भी सवाल किए थे, इंडिया न्यूज भी लगातार कवरेज कर रहा है इस खबर को, तो सीमा हैदर ने उस समय जवाब दिया था कि हमारे परिवार या हमारा भाई आर्मी में नहीं है। अब एटीएस के सामने जवाब दिया है कि हमारा भाई आर्मी में है। तो ऐसे में अब सीमा हैदर आके झूठ क्यों बोल रही है? अगर प्यार सच्चा है तो सही है, असलियत है उसको सामने लाए, लेकिन जवाब कुछ और देना, अब उस गुमराह करना लोगों को, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सीमा हैदर खुद फंस चुकी है। लगातार पूछताछ है वो जारी है। सूत्रों के माने तो आज भी एटीएस पूछताछ कर रही है, करेगी, क्योंकि बिल्कुल उसे रजत, सीमा हैदर अपने आप में एक पहेली बन चुकी है। पूरा देश जानना चाहता है कि असल में सीमा हैदर है कौन, उसकी सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी के लिए।